वंदे भारत न्यूज चैनल की खास प्रोग्राम मुलाकात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ शशिकांत सनसनी ने मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी विधायक इंद्र शाह मंडावी से क्षेत्र के विकास, पांगरी ग्राम में थाने में सामूहिक आत्मदाह, शिक्षक की कमी, अनुसूचित जाति पर टिप्पणी जैसे विषयों पर खास चर्चा की। देखें पूरी। नमस्कार, मैं शशिकांत सनसनी और आप देख रहे हैं वंदे भारत भारत की बात। आज खास मुलाकात में हैं हम छत्तीसगढ़ के मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी के विधायक इंद्र शाह मंडावी जी थे। खास बात यह है कि आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे। और दूसरी बात यह है कि जब कोरोना काल पे सारी पब्लिक जनता अपने घर पे थे, वहीं इस क्षेत्र में एक बड़ा काम हुआ है शिक्षा को लेकर। डिजिटल इंडिया, यहाँ पे लोग, विधायक, जनप्रतिनिधि, आम जनता ने एक मुहिम चलाई है, जिसके चलते गांव-गांव जो स्कूल थी वहां पे टीवी लगाया और डिजिटल इंडिया की तरह पूरे बच्चे को यहाँ पढ़ाया और शिक्षित किए हैं, जिसके चलते प्रदेश के साथ साथ प्रदेश में डिजिटल इंडिया के नाम से मानपुर मोहला को जाना जाता है। मानपुर पहले नक्सल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब शिक्षित के नाम से यहाँ पे एक नया आयाम किए हैं। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वंदे भारत न्यूज चैनल में। सबसे बड़ी बात, आप विकास की बात करते हैं। पहले आपकी सरकार थी, अब भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो विकास की गति किस तरह से आप इसको करवा रहे हैं यहाँ पे? पहले पूर्ववर्ती सरकार में विधायक बना मैं पहले बार, और माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूं कि टिकट भी हमको दी और संसदीय सचिव भी बनाए। और विकास की धारा यहाँ पे लगभग 1400 करोड़ का काम हमारे क्षेत्र में काम करवाया, जो आज तक के एक रिकॉर्ड बना हुआ है। और जिसमें चाहे स्कूल की बात करें, चाहे भवन की बात करें, चाहे कोई भी बात करें, तो सबसे ज्यादा विकास उस समय हुआ। आजादी के बाद हमारे क्षेत्र को चाहे पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, कभी नहीं छुए। 15 साल भाजपा का सरकार रहा पर कभी कुछ नहीं किए, और अभी भी है, तो अभी भी उनका काम एक भी कोई नया नहीं है। जितने भी काम हो रहा है, चाहे जिला अस्पताल की बात हो, चाहे कलेक्टर भवन की बात हो, पूर्व में स्वीकृत हुए थे, उसी काम को चला रहे हैं। अभी मेरे द्वारा दिल्ली से भी बहुत सारे काम लाए गए, जिसमें एक यहाँ पे मरकाटोला जलाशय स्वीकृत करवाया हूं मैं, जिसमें अभी 42 करोड़ रुपया लगभग आया है, जिसमें 20 करोड़ हम लोग फॉरेस्ट को पेमेंट किए और कुछ पैसा बचा है, उसमें उसको मरकाटोला जलाशय को चालू करेंगे, जिससे वजह से हमारे क्षेत्र में पानी का पूरा बढ़िया साधन हो जाएगा और जल स्तर भी बढ़ेगा। ऐसे सिंचाई के क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जिला बनने से यहाँ पे बहुत सारे विकास हुए, और पूर्ववर्ती कार्यकाल में हम लोग यहाँ पे 270 ट्यूटर की नियुक्ति की है। टीचर की कमी अभी भी यहाँ पर है। अब ये सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। अभी 3-4 दिन पहले मैं कोरबा के मीटिंग में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बोला हूं कि हमारे मानपुर ब्लॉक में 58 स्कूल ऐसा है जहां पे एक शिक्षक ही है। मोहला ब्लॉक में 56 स्कूल ऐसा है जहां पे एक शिक्षक ही है। चौकी ब्लॉक में 18 स्कूल ऐसा है जहां पे एक शिक्षक है। उसके बाद भी यहाँ पे अभी शिक्षक की व्यवस्था नहीं कर रहा है। और पहली से लेकर 5वीं तक के 20 से 25 सब्जेक्ट होते हैं, और एक शिक्षक डाक बनाएगा, मध्याह्न भोजन का काम करेगा या स्कूल में पढ़ाएगा। तो बहुत टेढ़ी खीर है, पर इनके हाथ में शिक्षा के क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये लोग चाहते हैं कि जो ट्राइबल एरिया है या कोई भी एरिया है अनपढ़ रहे, और अनपढ़ रह के नौकरी मत मांगे, इनका सोच। युक्ति एक तरह की बात करते हैं, यहाँ पे जितने भी शिक्षक ट्रैवल एरिया के यहाँ जाना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ राजनांदगांव ट्रांसफर के लेकर हैं शिक्षक लोग के, जितने शिक्षक अभी बिना अनुमोदन के कलेक्टर के। युक्तिकरण में सीधा आदेश वहीं से हो रहा है, प्रदेश शासन से। और कुछ तो यहाँ पे डीओ लोग भी धांधली करते रहते हैं अपना कमीशन के चक्कर में, कमीशन खोरी के चक्कर में, और अपने मनपसंद जहां मांग रहे हैं वहां पे दे रहे हैं। तो इनका काम पूरा धंधे का चल रहा है, मतलब व्यवसाय कर रहे हैं लोग, बाकी कोई क्षेत्र में हित में कोई काम नहीं हो रहा है। अभी नए नए बात करते हैं, कल की बात करते हैं। कल पांगरी में अपने चौकी थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ पे एक परिवार है, साहू परिवार, जिसे सामाजिक बहिष्कार और गांव में हुक्का पानी बंद करने का मामला आया था, जिसमें 5 जो सदस्य हैं परिवार के, वो चौकी थाना पहुंचे थे और आत्मदाह करने की कोशिश भी किए थे। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। जितने भी 5 सदस्य अपने खेत में, अपने जमीन में व्यवसाय कर रहे थे, वहां शराब नहीं बेच रहे थे, सिर्फ पानी पहुंच और चखना वखना, मतलब कुछ नमकीन बेच रहे थे, उसको बंद किया गया।
ये पुलिस प्रशासन का काम है। पुलिस प्रशासन वहां पे उनके ऊपर दबाव डाल रहा है, तुम लोग बंद करो या तो पैसा दो। तो पैसा कहां से देंगे वो लोग? पूरे गरीब लोग हैं, उनका पेट बड़ा मुश्किल से पल रहा है। उसके बाद भी उनको दबाव, उनके ऊपर दबाव डाल के परेशान कर रहे थे, इसलिए वो थाने में गए और फिर पेट्रोल डाल के आत्मदाह करने का प्रयास कर रहे थे। और इनके कार्यकाल में ही हो रहा है सब। जहाँ पैसा नहीं मिलता ये लोग सब पहुंचाते हैं पैसा इधर उधर। तो ऐसा काम इनका चल रहा है। एक मामला और तेजी से वायरल हो रहा है आपका, जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बात की कि अनुसूचित जाति पे टिप्पणी की है, ऐसा कुछ भाजपा ने आज आपके नाम से पुतला दहन का भी कार्यक्रम रख दिया है। ये क्या बात है, कहाँ तक किसी में? वो चिल्हाटी का मामला है। श्री केजन साहू जी पत्रकार, और पत्रकार के ऊपर 2023 में मामला बना जबरदस्ती का, उसमें नस्लीबद्ध हो गया, पूरा कुछ नहीं मिला। फिर 2025 में और मामला बना और उसमें भी नस्लीबद्ध हो गया। तो बाद में ये अनुसूचित जनजाति जाति आयोग में गए और ये अपने एससी होने का फायदा उठाई है वो रीना साकरे, जो बहुत ही गलत बात है। अगर कुछ नहीं होता है, उनका पानी का मामला था और उनका दीवार का मामला था, तो दीवार उसको 2-3 बार बनाया साकरे केजन साहब, उसको तोड़वा दिए। उसके बाद भी चुप रहा, 3 बार उनका घाटा हुआ और अभी अपने एससी का फायदा उठा के किया। तो ये गलत मामला है। और एससी का एट्रोसिटी एक्ट भी लगाते हैं, जिसमें पहले जांच किया जाता है उसके बाद लगाया जाता है वो, जबकि वहां आयोग से आया 15 दिन में जांच करके भेजो। एट्रोसिटी एक्ट लगाने का कोई मामला नहीं लिखा है उसमें। तो जब तक के जांच नहीं किया और उसमें लगा दिए, ये तो भाजपा के लोगों को खुश करने का ये काम है, जिसका मैं घोष भर्त्सना करता हूँ। और मैं उसी को बोला हूँ, बाकी और किसी को नहीं बोला। किसी जाति का गतिविधियों को जातिगत टिप्पणी नहीं किया हूँ कि रीना कोमरे ऐसा है करके। उसमें सिर्फ ये बोला हूँ कि उसका फायदा उठाया, तो फायदा उठाया तो उठाया, उसमें क्या है? गलत काम किया है। यहाँ तो दूसरे समाज के लोग रह ही नहीं पाएंगे फिर ऐसे काम चलेगा तो ये बहुत घोर निंदनीय है। और वहां पे मेन तो दिलीप वर्मा जी है, यहाँ का जिलाध्यक्ष है, उनके साथ में उसका कोई रिश्तेदार वहां पे वकालत करता है, जिसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं। तो इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। पुलिस प्रशासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, उसमें अच्छा काम करना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। आखिरी सवाल, लोग पूरा प्रदेश या पूरा देश में कहा जाए मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी को नक्सल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अब नक्सल किस तरह से यहाँ पे कर पा रहे पुलिस प्रशासन काम इस पे, और आगे किस तरह से विकास की गति आप कर पाएंगे इस पे? विकास की गति तो रहेगी और लोग बाग आगे आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है। जब से मैं विधायक बना हूं तो हर गांव में जाके गौई बैठकर करता हूं और उस गांव को आगे बढ़ाने का काम करता हूं। तो ऐसा काम तो चल रहा है और आएंगे आगे। और नक्सल प्रभावित जिला तो है, अभी भी गाँव में घूमते हैं, समझ में तो आ रहा है। मैं जैसे गांव जाता हूं तो बताते हैं आए थे, कर रहे हैं। लोगों को नुकसान कितना हो पाएगा? नुकसान अभी तो नहीं हो रहा है, पर एक दहशत बना हुआ है जो पहले का है। और पुलिस प्रशासन भी अपने ढंग से काम कर रही, पर थोड़ा सा मुठभेड़ नकली मुठभेड़ की तो ज्यादा कर रहे हैं, तो उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। जो सही में सरेंडर करना आ रहे हैं तो सरेंडर करने देना चाहिए उनको। जीवन जो मिला है उसको जीवन यापन करने देना चाहिए, उनको फायदा पहुंचाना चाहिए। एक आखिरी सवाल, अभी खाद बीज के लिए भारी दिक्कत हुई किसानों को लेकर, किसान बहुत परेशान थे खाद को लेकर, वही नकली खाद को लेकर लगातार शिकायत हो रही है और आपके मुख्यालय पे ही किसान 2-3 दिन हो गया धरने पे हैं कि उचित कार्रवाई करें जो नकली खाद बेच रहे हैं उस पर, लेकिन अभी तक के कृषि विभाग है या प्रशासन किसी तरह से कार्रवाई नहीं की, उस पर क्या करेंगे? प्रदेश शासन खाद इसलिए नहीं दे रही है, अगर खाद देंगे तो धान का फसल बढ़िया हो जाएगा और इनके पास पैसा नहीं है धान का फसल को लेने के लिए, तो ये लोग बहाना कर रहे हैं पूरा। और खाद इसलिए नहीं दे रहे हैं और स्कूल भी मास्टर भी इसलिए नहीं दे रहे हैं कि पढ़ाई ना हो, मतलब यहाँ के लोग अशिक्षित रहे और किसान भरपूर अपना अनाज पैदा मत करे, ऐसा इनका सोचना है। और नकली, और वहीं पे यहाँ पे जितने उनके नरसिंह भंडारी जैसे जिला पंचायत सदस्य, उसके दुकान में पूरा खाद मिल रहा है, वो उनके जो आदमी है वहां जाओ कह रहे हैं। ऐसे टाइप का इनका काम चल रहा है। इनके लोगों को खाद मिल रहा है, बाकी किसान को खाद नहीं मिल रहा है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस का हो, किसी किसान को खाद नहीं मिल रहा है, चाहे जनरल खाद। तो इनका धंधा बहुत जोरों से चल रहा है, जो कमीशन दे रहा है उनका काम हो रहा है, बाकी का काम नहीं हो रहा है।
प्रशासन पंगु है। देखिए निश्चित तौर पे यहाँ पे जो विधायक है, दूसरी बार विधायक बने तो कहीं ना कहीं उसकी लोकप्रियता आम जनता तक के घर घर पहुंचने की जो बात है वो सही है। और जो विकास की गति है वो पिछले सरकार में थी पूर्ण रूप से, इस सरकार में भी कोशिश जारी है विकास हो सके। और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है मानपुर मोहला चौकी, तो इसमें विकास की अभी गति बहुत तेजी से करना पड़ेगा, जिसके चलते इस क्षेत्र का नाम और भी अच्छे से हो और विकास की गति यहाँ पे दिखे लोग को, और लोग यहाँ पे अच्छा काम कर सके। ठीक है।